एक परमेश्वर का भक्त, संसार में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति, प्रभु का विश्वास करने वाला विश्वासी भाई अपने काम करने के जगह में अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए जाते हैं। जब अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए बैठते हैं, लोग बात करते हैं, वे लोग अच्छा ड्रेस पहने हुए हैं, अच्छा ड्रेस पहने हुए हैं, टाई पहने हुए हैं, कोट पहने हुए हैं, एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है, उसमें बैठ कर नाश्ता करने के वक्त एक व्यक्ति वहाँ पर घुस के आ रहा है, लंबा बाल के साथ, लंबा दाढ़ी के साथ, सिर पे एक गोल का टोपी सब रखते हुए उसमें आते हैं। उसके पीछे एक बंडल है, बड़ा एक बाग बांधा हुआ है, और वो रेस्टोरेंट में घुस के आते हैं, वहाँ पर अपना बंडल को खोल के रखते हैं और नाश्ता कर रहे हैं। कईयों का नज़र उसके ऊपर पड़ा, क्योंकि ऐसे तो व्यक्ति को उस रेस्टोरेंट में आते हुए लोग नहीं देखा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तो रेस्टोरेंट है। और उन्होंने वहाँ पर नाश्ता ऑर्डर किया और नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद ये चले गया। लेकिन ये जो प्रभु का दास, जिसका नाम मिखाइल समझिएगा, वो माइकल जो है, और इस व्यक्ति के बारे में बहुत सोचने लगा, ये सब कोई अच्छे ड्रेस के साथ आए हुए हैं, हमें अच्छे परिवार के लोग हैं, अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच में ये तो सुंदर कपड़ा नहीं है, दाढ़ी बाल सब बढ़ाते हुए एक आदमी यहाँ पर बैठ कर नाश्ता करके गए, कौन हो सकते हैं, उन्होंने सोचने लगा। जब वो रेस्टोरेंट से वापस अपने घर के ओर लौट रहा था, उन्होंने उसको खोज रहा था, ये रास्ता में कहीं हो है तो उनसे बात करेंगे, उनसे पूछ लेंगे आप कहाँ से, आप कौन है, क्या है। और जब जाते हैं उसको नहीं मिला। अगला दिन जब आते हैं तभी वो ढूंढ रहा था, नहीं मिला। अगला शाम को समय वो जब वापस जा रहा था, उसके मन में यही सवाल था, ये कौन हो सकते हमारे शहर में पाए हुए व्यक्ति। प्रेज़ लॉर्ड। और जा रहा था, उनको अचानक उसके नज़र में आया, एक चर्च के सामने एक पत्थर चट्टान के पत्थर के ऊपर ये भाई बैठे हुए हैं, बैठ के अपने बैग को खोल रहा है और उसके बाद उसको बंद कर रहा है। अपने गाड़ी को वहाँ पर खड़ा कर दिया साइड में, और उसके बाद उनसे बात करने के लिए निकल गया। और उनसे बात करने के समय उनसे पूछा, भाई मैंने आपको कल रेस्टोरेंट में देखे थे, आपसे बात करना मैं चाहता हूँ। और उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप बात कर सकते हैं। और उन्होंने कहा क्या हमें तो रेस्टोरेंट में बगल में जो है शायद थोड़ा हल्का नाश्ता कर लेते हैं। अब बोला ठीक है भाई, हम तैयार हैं, मुझे ले जाइए। और दोनों मिल के रेस्टोरेंट में जाने लगा और बातें करने लगे। और उनसे पूछे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से है। प्रेज़ लॉर्ड। उन्होंने कहा मेरा नाम दानियल है। प्रेज़ लॉर्ड। और कहा ये बड़ा बैग लेके आप घूम रहा है, आप कहाँ से, बैग में क्या है। प्रेज़ लॉर्ड। आप कहाँ की ओर जा रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया मैं नहीं जानता हूँ मैं कहाँ की ओर जा रहा है, बट आई एम वॉकिंग विथ जीसस। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं प्रभु के साथ, यीशु के साथ चल रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ की ओर जा रहा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। और उन्होंने उनके बारे में और जानना चाहा, बहुत जिज्ञासा बढ़ गया, इसका मतलब क्या है। और पूछा, मिखाइल ने दानियल से पूछ रहे हैं, और थोड़ा आपका इतिहास बता दीजिए, बहुत खुशी के साथ आपके बातों को सुनना मैं चाहता हूँ, आप कौन है, क्या है। और उन्होंने कहा 14 साल के पहले मैंने बिना घर वाला, मैं तो होमलेस आदमी है, मुझे घर नहीं है, मैं काम ढूंढ के मेरे शहर में घूम रहा था 14 साल के पहले। और जब ऐसे में जा रहा था, मुझे किसी ने हायर किया, मुझे किसी ने ले लिया अपने काम के लिए। और वो काम बड़ा तो टेंट बनाने के है, मतलब बड़ा तो पंडाल जैसे बनाने का काम है। सप्ताह भर वो काम लग जाता है, और भी कई लोग हैं। और मैंने वो काम में लग गया। मैं नहीं जानता था ये पंडाल किस लिए बनाया जा रहा है, और मैं भी उनके साथ वो काम में लग गया। आखिर में एक सप्ताह काम में लगने के बाद मुझे मालूम हो गया ये तो मसीही सम्मेलन के लिए बनाया जाने वाला टेंट है और ये पंडाल है। और मैं भी उनके साथ वहाँ पर बैठे और सुसमाचार का प्रचार मैंने वहाँ पर सुना। और सप्ताह भर का जो सभाएं होते थे, मैंने वहाँ पर बैठ कर सारे प्रचार को सुना, और उस वचन मेरे जीवन में कार्य किया। मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। मेरे को घर नहीं, मैं नहीं जानता हूँ मेरा माता पिता कौन है, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को सुना, मुझे मालूम हो गया मेरे आगे पीछे देखने वाले कोई है, मेरे ख्याल रखने के लिए कोई है। मैंने अपना जीवन को उस प्रभु के लिए समर्पण किया। उस समय से लेकर ये बैग जो बंडल है मेरे पीछे मैंने बांध लिया। प्रेज़ लॉर्ड। माइकल दानियल से पूछा, ए भाई ये बंडल के अंदर क्या है। और बंडल उसके सामने खोला। जब खोला उसमें क्या है मालूम है, पूरा किताबें, बाइबल के किताबें, सुसमाचार भरा हुआ है।
और माइकल दानियल से पूछते हैं क्या बात है, इसके अंदर क्या है, आप ये किताबों को लेकर क्या घूम रहा है। उन्होंने कहा 14 साल से मैं किताबों को लेकर चल रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक शहर से दूसरा शहर में जाता हूँ, एक शहर में मैं किताब बांटता हूँ, वचन देता हूँ, मेरा किताब जब ख़त्म हो जाते हैं और दूसरा शहर पहुँच जाते हैं, तब तक मैं दूसरा काम ढूंढते हैं, वहाँ पर रह के काम करते हैं। उसके बाद वो पैसा से मेरे जीविका के लिए जो ज़रूरत है उसको रखने के बाद फिर किताबों को खरीद लेते हैं, मैं बैग को भर देते हैं, उस शहर से दूसरा शहर की ओर चलते हैं, किताबों को बांटते हैं। जब किताब ख़त्म हो जाते हैं फिर काम करते हैं, फिर किताब खरीदते हैं। मैं 14 साल से वॉकिंग विथ जीसस, मैं यीशु के साथ चल रहा हूँ, हालेलुया। उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद लगा। ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु के साथ चलते हो, अपना जीवन का घर बनाने का, अपने जीवन में कमाई करने का, अपने जीवन में कमा के कुछ रखने का, परिवार जिंदगी बिताने का कोई इच्छा ये दानियल का भाई को नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो अपने ज़िंदगी पूरा प्रभु के लिए सौंप देते हुए अपने वचन, परमेश्वर का वचन बांटते बांटते चल रहा है, हालेलुया। और नाश्ता करके वे लोग बात करके ख़त्म किया और दोनों जन अलग अलग होने वाले हैं। और माइकल को मालूम है दानियल को फिर से शायद मिलेगा नहीं, क्योंकि ये शहर का सेवा ख़त्म होते होते वो दूसरा शहर की ओर चले जाएंगे। और माइकल दानियल से कहते हैं भाई आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, यदि परमेश्वर का इच्छा है तो हम लोग फिर से मिलेंगे। अब दानियल जवाब दे रहे यदि नहीं होता तो हम नया यरूशलेम में मिलेंगे, हालेलुया, नया यरूशलेम में मिलेंगे। जब माइकल जो भाई है अपना कार में जब चढ़ रहा था, उन्होंने दानियल से कहा बाय बाय भाई, मैं जा रहा हूँ, यदि इच्छा हो तो फिर से हम लोग मिलेंगे। और उन्होंने कहा यदि कभी भी आप मेरे ये बंडल को याद करेंगे, कभी भी इस यात्री को याद करेंगे, मेरे लिए आप प्रार्थना करना है कि ज़िंदगी भर मैं यीशु के साथ चलूँ, ये सेवा करते रहो, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वॉकिंग विथ जीसस या परमेश्वर के साथ चलना, इसका मतलब यही होते हैं हम परमेश्वर के इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा करना, हालेलुया। जब एक व्यक्ति के साथ हम चलते हैं, एक व्यक्ति के साथ हम चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे सुनते हैं, हम अपना ही इच्छा पर नहीं लेकिन हमारे साथ चलने वाले व्यक्ति का इच्छा भी हम जानने का कोशिश करते हैं और उसके आशा के अनुसार भी अपने जीवनों को बनाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। यदि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं कि हम परमेश्वर का इच्छाओं को जानना है, हम परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार चलना है, हालेलुया। नूह के बारे में परमेश्वर के बारे वचन में ये लिखा है, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हालेलुया। और एक व्यक्ति के बारे में भी बाइबल में लिखा है परमेश्वर के साथ चलता था, कौन है, कोई बता सकते हैं? हेनोक, प्रेज़ द लॉर्ड। हेनोक भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यदि परमेश्वर के प्रिय लोग यदि परमेश्वर के साथ साथ उन दिनों में चलता था जब परमेश्वर को दिखाई नहीं देता था, आज उससे भी कितना आसान है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलने का। मुझे ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए बुनियादी तौर पर एक चीज़ का ज़रूरत है, एक चीज़ का ज़रूरत है। वो चीज़ है एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक व्यक्तिगत गहरा संबंध हमारे परमेश्वर के साथ हमें चाहिए, हालेलुया। कभी कभी हम लोग जो चर्च में आते हैं, आराधना में आते हैं या संडे का दिन में, सिर्फ उसी वक्त नहीं हम परमेश्वर को जानना है, उसी वक्त नहीं परमेश्वर की आराधना करने का है, सिर्फ उसी वक्त हमें प्रार्थना करने का नहीं है, जिंदगी भर हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए हम तैयार होना चाहिए। सोचिएगा, अपना पति या अपना पत्नी घर से दूर चले गया 3 महीना का काम के लिए या 6 महीना काम करने के लिए घर छोड़कर दूर चले गया है। वो व्यक्ति यदि वहाँ पर रहते हुए आपसे फ़ोन से बात करते हैं, यदि आपके घर से कोई ऐसे बाहर गए हैं, आप बाहर जब जाते हैं क्या अपने पत्नी से या अपना पति से फ़ोन से बात करते हैं? गाड़ी चलाने वाले भाई लोग बोलिएगा, आप लोग सुबह काम में चले जाते हैं, शाम को आते हैं, आप बीच में कुछ ज़रूरी है तो अपने पत्नी से बात करते हैं। बच्चे यदि समय पर स्कूल से वापस नहीं आते हैं, बच्चा को या कॉलेज से वापस नहीं आते हैं, काम से नहीं आते हैं, क्या आप उससे आप बात करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम बात करते हैं इसका मतलब है कि हम उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध को रखा है, हालेलुया। जब जरूरी पड़ते हैं तभी यदि बात करते हैं, उसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग उसके साथ संबंध व्यक्तिगत रीति में रखा है।
हमारे आवश्यकता के अनुसार हमारे समय पर हम उसको ढूंढते हैं, जब जरूरी पड़ते हैं तब ढूंढते हैं। हालेलुया। लेकिन यदि हम सचमुच में परमेश्वर को प्रेम करते हैं, यदि प्रभु के साथ चलते हैं या चलना चाहते हैं, तो हम व्यक्तिगत रीति में परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाले होना चाहिए। दुख की बात ही है कि हमारे व्यस्त संसार में, हालेलुया, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और परमेश्वर को ऊपर से जाना भूल जाते हैं और प्रभु के साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इस कारण से कई बार हम परमेश्वर की ओर से अनुग्रह नहीं पा रहे हैं या अनुग्रह का दृष्टि हमसे हटाया जा रहा है। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के वचन जब सुनते हैं, हम एक बात को याद रखना है, ध्यान देना है, हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। बोलिएगा, हम बुलाए हुए लोग हैं। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाने के बाद आदम और हवा से मिलने के लिए परमेश्वर हर दिन अदन के बगीचा में आते थे और उनसे बातें करते थे। परमेश्वर को बहुत ही अच्छा लगता था कि अपने बच्चों से मिलते रहना, प्रार्थना उनसे बातें करते रहना। यदि परमेश्वर को अच्छा लगता है तो हमें भी मालूम होना चाहिए, मेरा पिताजी को, मेरे पापा को मुझसे बातें करना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे भी उसके ऊपर में बैठ कर उससे बातें करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मतलब, हमारा प्रार्थना, हमारा जीवन हमारे आवश्यकता के समय में परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मतलब हमेशा हम परमेश्वर के साथ संग चलने वाला होना चाहिए। हालेलुया। आज और नूह के समय में बहुत अंदर है। हेलो, आज का दिन और नूह के दिन के समय में बहुत अंदर है। क्या अंदर है? हमारे जीवन और नूह के जिंदगी में बहुत अंदर है। आज हमारे लिए एक पास्टर है ना। यदि हम प्रभु के भवन में नहीं आते हैं या कुछ तकलीफें होते हैं, हमें फ़ोन करके बात करने के लिए या हमसे फ़ोन करके पूछने के लिए हमारे लिए तो प्रभु का दास है। हमारे साथ मिलकर आराधना करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए कलीसिया है। हमारे हाथों में हर दिन पढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन है। ये वचन के द्वारा हमसे परमेश्वर बातें करते हैं। लेकिन नूह का समय में पास्टर नहीं। हेलो, नूह के समय में नूह के लिए कोई पास्टर नहीं। नूह को आराधना करने के लिए, साथ मिलकर आराधना करने के लिए, संगति करने के लिए कोई विश्वासी नहीं, कोई बाइबल नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई उपवास प्रार्थना नहीं, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जब नूह को परमेश्वर के साथ चलने के लिए पीछे से सपोर्ट करने वाले कोई भी ऐसे परिस्थिति उन दिनों में नहीं था। लेकिन उन सारे समय में नूह परमेश्वर के साथ संग चला। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। हमारा ये तो व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ संग है तो हम परमेश्वर के साथ संग चल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपने बागान में कभी ना कभी एक बार पेड़ लगाए हैं? पेड़ लगाए हैं? कोई पेड़ लगाए, हाथ उठा दीजिए। हाँ, कई हाथों को मैंने देख रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। पेड़ लगाने के बाद वो जैसे वैसे नहीं रहते हैं और ऊपर की ओर बढ़ रहा है। बढ़ रहा ना? बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ लगाया है? जमीन में लगाया है, लेकिन वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। क्यों मालूम है? उसका नजर जो है ऊपर का सूरज पर है। हालेलुया। सूरज का किरण उसके ऊपर पड़ने के कारण से उसको देखते देखते पेड़ बढ़ते हैं और पेड़ ऊंचाई की ओर जाते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, हमारा भी नज़र परमेश्वर की ओर हमेशा रहना चाहिए और तब ही हम ये बता सकते हैं मेरा रिलेशनशिप, मेरा संबंध परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति में है। हालेलुया। हमें परिवार के लोग, सामाजिक के लोग, समाज के लोग, परिवार के लोग, आसपास के लोग, जैसे वैसे भी हो, हमारा संबंध हमारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति में होना चाहिए। हालेलुया। उसी अध्याय का जब 14वां वचन में पढ़ेंगे, आइए पढ़िएगा 14वां वचन, चैप्टर 4। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना, हाँ, और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड। 22 वचन भी पढ़िएगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा बात, नूह के बारे में हम ये बात देखते हैं, नूह के जीवन में परमेश्वर ने कहा वो ये तो वचन यही है, गोपेर वृक्ष से तुम्हें तो जहाज को बनाना है। हालेलुया। गोपेर वृक्ष से एक जहाज को बनाना है। जब परमेश्वर ने नूह से ये बात कहा, नूह ने ये बात को मान लिया।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब नूह को परमेश्वर ये बता रहे गोपेर वृक्ष से एक जहाज को बनाना, उस जहाज का लंबाई, उसका चौड़ाई, उसका कितना तला होना चाहिए, उसका दरवाजा कैसे, उसका खिड़की कैसे, इन सारे बातों का प्लानिंग, सारे बातों का आइडिया जो है, ज्ञान जो है, परमेश्वर ने नूह को दे रहा है। जब नूह को दे रहा है, नूह ने अपने जीवन को परमेश्वर के बातों को मानने के लिए तैयार हो गया। ओबीडियंस, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने के लिए नूह ने तैयार हो गया। नूह ने परमेश्वर के उल्टा ये सवाल नहीं पूछते हैं, परमेश्वर ये जहाज तो बनाने का क्या ज़रूरत है, तो पृथ्वी तो नाश करने ही जा रहे हैं, सारे चीज़ नाश होने वाले ही हैं, ठीक है नाश कर दीजिए, हमें बचाने के लिए तो ऊपर से तो जहाज को भेजे, हम बैठ जाएंगे, वो पानी के जब प्रलय होगा हम तैरते ऊपर चले जाएंगे। नूह ने कोई सजेशन परमेश्वर को नहीं दिया, परमेश्वर से पूछा भी नहीं क्यों परमेश्वर, लेकिन जब परमेश्वर का इच्छा है, ये परमेश्वर का आज्ञा है करके जब मालूम हो गया, नूह ने पूरी तौर में परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार किया। मतलब ही ओबेड गॉड, हालेलुया। इंग्लिश में कहते हैं हमें पहले शामुएल के किताब में, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, हालेलुया। परमेश्वर बलिदान से बढ़कर आज्ञाओं को मानने में प्रसन्न हो जाते हैं। क्या हम अपने परमेश्वर के बातों को मानते हैं? जब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, हमारे मनों में बातें करते हैं, वचन के द्वारा बातें करते हैं, स्वप्न में कभी कभी परमेश्वर बातें करते हैं, क्या सच में परमेश्वर जब हमसे बातें करते हैं, क्या हम उस बातों को मानते हैं? क्या बच्चे लोग, जवान लोग, आप लोग यहाँ पर मेरे सामने बैठे, आपसे पूछ रहा हूँ, जब अपने मम्मी पापा आपसे कुछ बातें बोलते हैं, यदि अच्छे बातें हैं, क्या आप अपने माँ पिताजी का बातों को मानते हैं? हालेलुया। एक लड़का है जिसका नाम साम है, सामुएल का शॉर्ट फॉर्म है साम, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में साम बुलाते हैं। एक लड़का बच्चा है और उसका नाम साम है। कभी भी अपना माँ पिताजी का बात नहीं मानते थे, जो अपना मम्मी बोलते हैं उसका उल्टा, सीधा उल्टा कामों को करते थे, हमेशा अपना मम्मी को चिढ़ाना ही ये साम चाहते थे। ये मम्मी तो तंग हो गए, परेशान हो गए, कितना भी बोले वो बात नहीं मानते हैं। एक बार मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने अपना घर को सफा कर रहा था, घर के अंदर का सारे कुर्सी बिस्तर जो कुछ जरूरी चीज़ है वो सब बाहर धूप में डाल के सुखा रहे, और एक पुराना कुर्सी भी उसके साथ लकड़ी का कुर्सी भी बाहर करके रख दिया, और शाम भी अंदर से बाहर आ गया क्योंकि मम्मी बाहर काम कर रहे हैं, किसी तरह उनको थोड़ा चिढ़ाना, ये शाम का इच्छा है, उसको अच्छा लगता है। और माँ बोल रहे हैं बेटा ये तो कुर्सी है ना लकड़ी का कुर्सी, उसमें नहीं बैठना, उसमें नहीं बैठना, बाकी सारे कुर्सी उसमें बैठ जाओ। जब मम्मी ने कहा उसमें नहीं बैठना, इसके अंदर यही इच्छा है, उसी में ही हम बैठेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। और जाके उसमें बैठ गए। मम्मी बोल रहे बेटा उसमें नहीं बैठना, तो इन सारे कुर्सियों में किसी में भी बैठ सकते हैं, शाम को माने ना इसमें बैठे तो क्या होगा, है ना। अभी कभी हम लोग पूछते हैं मम्मी पापा से या बड़े लोगों से, क्या होगा इससे करेगा तो, है ना। शाम पूछ इसमें बैठो तो क्या होगा, बैठ के हिलने लगा, डोलने लगा। थोड़ा समय के बाद मम्मी अंदर जाते हैं और खड़बड़ साउंड सुनाई दे रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर आकर देखे तो क्या है, शाम और कुर्सी दोनों नीचे है, कुर्सी पुराना टूट गया, गिर गया नीचे, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी यही बात हम लोग भी करते हैं, और मम्मी शाम से पूछते हैं, शाम मैंने तुमसे तो कहा था इसमें नहीं बैठना है, ये पुराना है, टूटा हुआ है, फेंकने का है, जलाने का लायक है, इसमें बैठा तुम गिर गया, चोट लगा। कभी भी माँ तुम्हारा बुराई के लिए नहीं करते हैं, बुराई के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमसे जो कुछ कहते हैं वो हमारा बुराई के लिए नहीं, हमारा भलाई के लिए है। अभी कभी कभी हमको अच्छा नहीं लगता उसके बातों को मानने के लिए, हमको लगता है ये मेरा बुराई के लिए है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये परमेश्वर का इच्छा हमें इसके द्वारा आशीष करने के लिए है। आज्ञा मानना, प्रेज़ द लॉर्ड, बलिदान चढ़ाने से भी उत्तम है। नूह से जब परमेश्वर ने कहा एक जहाज को बनाना है, नूह ने परमेश्वर की इच्छाओं को जानकर उस आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हो गया, और वो तैयार होते हुए गोफेर के पेट को काटने लगा। हालेलुया। कुछ बाइबल पंडितों का, बाइबल ज्ञानियों का अभिप्राय है यह जहाज को बनाने के लिए लगभग 80 साल लगा। कुछ लोग प्रभु के लोग ये कहते हैं ये जहाज को बनाने के लिए 120 साल लगा। और हमारे कॉमन ज्ञान में, साधारण बुद्धि में हम समझ सकते हैं गोफेर का एक जहाज ये लकड़ी सब काट के लेके आके, उन दिनों में इन सारे आज का जो सुविधाएं नहीं है, मिल नहीं है काटने के लिए,
साथ काम करने के लेबर नहीं है। हमें नूह उनका परिवार ये काम करने वाले हैं। मुझे लग रहा है कम से कई साल लगे होंगे, मुझे मालूम नहीं कितने साल। कुछ लोगों का कहना है 80 साल, कुछ लोगों का कहना है ये 120 साल। अब जब परमेश्वर का ज्ञान को देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर इसको ये जहाज को बनाने के लिए दिया। परमेश्वर ने स्वर्ग से ये जहाज को भेजा नहीं। ये एलिया को उठाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या भेजा था? एक रथ को भेजा था। वैसे ही परमेश्वर ने जहाज को ऊपर से भेज सकता था, लेकिन परमेश्वर ने जहाज को भेजा नहीं। नूह से कहते हैं तुम्हें तो जहाज को बनाना है, और लगभग 120 साल लगा, सोचिएगा, नहीं तो 100 साल लगा सोचिएगा, नहीं तो 80 साल लगा सोचिएगा। इतने साल तक नूह खाने एक गोपेर का पेड़ काट काट कर जहाज उसको बांध कर बड़ा से जहाज को बना रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, जहाज बना रहा है। जब जहाज बना रहा है, आसपास के लोग, कुछ लोग आके उनसे पूछ रहा है, हे बुढ़ा तुम क्या कर रहा है? प्रेज़ लॉर्ड, बाबा करके नहीं बोलेंगे क्योंकि उस समय का लोग बिगड़ा हुआ है ना। हे बुढ़ा तुम क्या कर रहा है? बेबू तुमको मालूम है मेरा परमेश्वर मुझसे कहा है प्रलय होने वाला है, जल प्रलय होने वाला है। इसे परमेश्वर ने मुझसे कहा है तो जहाज को बनाने के लिए, इसलिए मैं जहाज को बना रहा हूं। बाबू तुम पछतावा करना है तो अपना जीवन को बदलना है। परमेश्वर आसमान से बारिश को भेजने जा रहे हैं। जवान लोग सुन तुम तो बूढ़ा है, तुम पागल हो गया है। क्या है बूढ़ा, तुम कभी देखा है आसमान से पानी गिरा हुआ? नहीं बेटा, लेकिन परमेश्वर ने कहा है, मेरा परमेश्वर जो कहा वो करते हैं। हे तुम पागल हो गया, जाओ। ये लोग नूह को टट्टा उठाते हुए वो लोग चले जाते हैं। उस समाज में रहने वाले लोग कोई भी नूह के प्रचार को सुना नहीं। नूह प्रचार किया था। नूह क्या प्रचार किया था? प्रेज़ लॉर्ड, पढ़िएगा हमें पहला दूसरा पत्रस का किताब, उसका दूसरा अध्याय का 5वां वचन पढ़िएगा। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय का 5वां वचन। हाँ, हाँ, धर्म के प्रचारक नूह समेत, प्रेज़ लॉर्ड, धन्यवाद। तो वहां पर लिखा है धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 जन बच गया था। इसका मतलब नूह उस समय में क्या किया था? प्रचार किया था। यदि मुझसे कोई पूछेंगे कौन है बाइबल का सबसे पहला प्रचारक करके पूछेगा, तो मनुष्यों में से यदि सबसे पहला प्रचारक कर कौन से कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे नूह है। हालेलुया, क्योंकि नूह जब जहाज बना रहा था उन्होंने प्रचार करते रहा, धर्म के बातों के बताते गया, अधर्म से बचने के लिए बोलते रहा, बुराई से बदलने के लिए कहते रहा, और बोला परमेश्वर ने एक प्रलय को भेजने जा रहे, पृथ्वी को नाश करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज कलीसिया को भी, मुझे और आपको भी प्रभु ने एक काम को दिया है। हालेलुया, एक जहाज को बनाने का। किसका जहाज को बनाने का? लकड़ी का जहाज को नहीं, अपना जिंदगी का जहाज को बनाने का। हालेलुया, एक दिन बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। यीशु के कहा हुआ वचन अब तक पूरा हुआ है, और एक वचन प्रभु ने कहा था कि मैं फिर से आने वाला है, और उस पर विश्वास करने वाले लोग उसके साथ अनंत काल में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह का दूसरा आगमन का आगमन होने वाला है, उसके लिए हम अपने जिंदगी के जहाज को बनाना है। हालेलुया, हाथ उठा कर बोलेंगे हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिला कर बोलिए यीशु आने वाला है। कई सारे लोग ये विश्वास नहीं करते हैं। कई सारे लोग ये जब बोलते हैं टट्टा में उड़ाते, जिससे नूह को टट्टा में उड़ाया था। इंतजार कीजिए, जब यीशु आएगा ये बात हम लोग अपने नज़रों से देखेंगे क्या संसार में होने वाला है। हालेलुया, मनुष्य कितना भी ज्ञानी हो वो परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकते हैं। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, मनुष्य कितना भी बड़ा ज्ञानी हो तो भी वो परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकते हैं। और वही परमेश्वर कह रहा है मैं फिर से आने वाला है, संसार को न्याय करने के लिए आने वाला है, पृथ्वी को न्याय करने के लिए आने वाला है, पवित्र लोगों को मेरे पास लेने के लिए आने वाला है, अधर्मियों को न्याय करने के लिए, उनको नरक में जान भेजने के लिए मैं आने वाला है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तो उसके ऊपर विश्वास रखने वाले, उसके ऊपर हमें भरोसा रखने वाले लोग उस वचन पर विश्वास रखना है। हालेलुया,
हालेलुया। हमारा काम नूह के सही से काम है, हमें प्रचार करते रहना है, कोई सुने या ना सुने। हमारे काम है मसीह का गवाह हो जाना, जहाँ तक हो जितना तक हम गवाह हो जाए। हालेलुया। सो नूह जहाज बना रहा है, अपना बेटा अपना पत्नी उसके पास आ रहे हैं। अब पूछे, है जी क्या कर रहे हो आप? नूह बता रहे, सुनो मेरा परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जल प्रलय को परमेश्वर भेजने वाले हैं, पृथ्वी को नाश करने वाले हैं। पृथ्वी का बुराई परमेश्वर के नज़र तक पहुंच गया है, इसलिए परमेश्वर ये पृथ्वी को नाश करने वाले हैं। पत्नी बोल रहे, सच में क्या परमेश्वर आपसे बातें किया है? नूह ने बोल रहा है, यदि तुम विश्वास करे तो तू बच जाओगे, नहीं है तो तुम बचेगा नहीं, तू भी नाश हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। पत्नी बोलते हैं, यदि आपसे सच में परमेश्वर बात किया है, आपके साथ काम करने के लिए हम भी तैयार हैं। क्या करना है आप बोलिए। और आदम हम नूह अपने पत्नी से बता रहे हैं, तुम जाकर जितने पक्षियां हैं वो सब का नर और माथा का एक एक करके लेके हमें तैयार रखना है। जब जल प्रलय शुरू हो जाएगा तब इन सब को जहाज में चढ़ाने का है। हालेलुया। उसके 3 बेटे हैं, प्रेज़ लॉर्ड, शेम, हाम और जाफेत। वे लोग आते हैं अब्राहम नूह के पास आप पूछते हैं, पापा आप क्या कर रहे हो? इतना पेट काट कर जमा कर रहे हैं, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक मेहनत करते आ रहे, क्या काम है? उन्होंने कहा, बेटा जानते हो मेरा परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जल प्रलय होने वाला है और पृथ्वी को परमेश्वर नाश करने वाले हैं, और मैं मेरा परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूँ। यदि तुम्हें बचना है मेरे साथ काम में, परमेश्वर के काम में लग जाओ, तुम बच जाओगे। तीनों बेटे अपने पत्नियों के साथ, अपना पिताजी के साथ मिलकर जहाज को बनाना शुरू किया। हालेलुया। नूह और उसके परिवार हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, मैं परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद करता हूँ, नूह का प्रचार कम से कम उसका परिवार स्वीकार किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर नूह से बात करने के कारण से नूह के द्वारा नूह का परिवार बच गया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप बच गया जरूर, क्या आपका परिवार आपके द्वारा बचा है? हालेलुया। उनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, उनके लिए आप उपवास कर रहे हो, उनका उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उनके साथ अपने आमीन उनके उपस्थिति में, उनके सामने आपका जीवन उसके लिए लायक हो। हालेलुया, हालेलुया। नूह का प्रचार सुनकर कम से कम उसका परिवार बच गया। सबको ये बोलिएगा, नूह का परिवार बच गया। नूह का परिवार बचने का तो रीजन है, क्या कारण है मालूम है? नूह जब प्रचार किया था जगह जल प्रलय आने वाला है, प्रचार करने के बाद नूह ने तकिया लेकर पेड़ के नीचे सो गया था। ऐसे तो बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने जहाज बनाते रहा। प्रेज़ लॉर्ड। उन्होंने जो प्रचार किया था, जो वचन बताया था, वो वचन के अनुसार उन्होंने अपना जिंदगी को भी बिताया। हेलो। उन्होंने जो बातें बताया था, जो प्रचार किया था, अपने परिवार के सामने उसके लायक जिंदगी बिताया, ताकि देखने वाले उसके ऊपर विश्वास भी करें। आज के कई सारे मसीह विश्वासी लोग, सेवक लोग वैसे नहीं करते हैं। हम लोग प्रचार कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग जी रहा है और कुछ तरीका में। वो काम नहीं आएगा, वो काम में नहीं आएगा। जो हम लोग प्रचार करते हैं वो प्रचार के अनुसार, जो हम लोग जो गवाही देते हैं वो गवाही के अनुसार हमें जीना है। इस सचमुच में मसीह है, सचमुच में मसीह के पीछे चलने वाला विश्वासी है। मसीह जैसे तो नहीं होगा, तो भी उसके अनुसार, उसके वचनों के अनुसार जीने के लिए कोशिश करना, ताकि आपको देखने वाले सुनेंगे, देखेंगे और आपके जीवन के द्वारा उनका भी उद्धार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो नूह ने कठिन परिश्रम करके अपने वचन के अनुसार उन्होंने प्रचार करते रहा, अपना जीवन उस तरह बिताने लगा और उनके परिवार बच गया। मेरा कामना और प्रार्थना यही है, हमारे द्वारा हमारा परिवार का उद्धार और आशीष होने पाए। कितने लोग चाहते हैं? एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने ये बातें कहा, नूह के विश्वास को हम लोग जानना बहुत जरूरी है।
नूह कभी जल प्रलय देखा नहीं था, क्योंकि उससे पहले कभी प्रलय नहीं हुआ था। प्रेज लॉर्ड। हेलो, उसके पहले प्रलय नहीं हुआ था। वो अपनी जिंदगी में एक जहाज देखा भी नहीं था। मेरे बात बहुत ध्यान से सुनना है। नूह कभी भी एक जहाज देखा नहीं था। अब ये तो घर बनाने के लिए बोलते हैं तो हम लोग घर को देखे हुए हैं, गाड़ी बनाना है तो गाड़ी बनाते हुए हम लोग देखे हुए हैं। आज संसार में जो कुछ हम लोग करते हो उसका नमूना हमारे सामने कहीं ना कहीं हम लोग देखे हुए हैं। लेकिन नूह से जब परमेश्वर ने उसके नापी को दिया और बनाने के लिए कहा, नूह कभी उस जहाज को देखा भी नहीं, जल प्रलय को भी देखा नहीं, लेकिन भय और भक्ति जो परमेश्वर के साथ था, वो भय और भक्ति के कारण से नूह ने जहाज को बनाने लगा। मतलब अब नूह के अंदर अब परमेश्वर के विषय में बड़ा एक विश्वास था। इब्रानियों का पत्री 11वां अध्याय का 7वां वचन, इब्रानियों का पत्री 11वां अध्याय का 7वां वचन, माइक से कोई एक दिन जोर से पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 11वां अध्याय का 7वां वचन पढ़िएगा। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब विश्वास के साथ उन्होंने जहाज बनाया। जब जहाज बनाते हैं उसके अंदर कोई भी डाउट नहीं था कि पानी नहीं होगा, बारिश नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास के साथ बनाया तो नूह के ऊपर परमेश्वर कृपा दृष्टि, अनुग्रह का दृष्टि क्यों बने रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला बात हम लोग देखे हैं कि उन्होंने परमेश्वर के साथ चला था। हालेलुया। परमेश्वर के साथ उन्होंने चला था। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा बात, नूह ने परमेश्वर के आज्ञाओं को माना। परमेश्वर का वचन जब कहा गया, उन्होंने बातों के अनुसार अपने जीवनों को बिताया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज को बनाने के लिए तैयार हो गया। तीसरा बात, आने वाली विपत्ति के बारे में अपने समाज को चेतावनी दिया और उन्होंने कहा जल प्रलय होने वाला है। इसलिए पत्रस के पत्री में लिखा है, हमें धार्मिकता का प्रचारक, हालेलुया, धर्म का प्रचारक, और प्रचार करते करते उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड जहाज को बनाया। चौथवा बात, उनके अंदर परमेश्वर पर बड़ा विश्वास था। वो विश्वास यही था, मेरा परमेश्वर जो कहते हैं वो करते हैं, जो बोलते हैं वैसे ही करेंगे। हालेलुया। जल प्रलय हो गया, बारिश होने लगा। नूह अपने परिवार के साथ अंदर प्रवेश किया। नर और मादा में एक एक जोड़ी को प्रवेश किया। शुद्ध पक्षियों से 7-7 जोड़ी को उसके अंदर घुसा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। बाइबल में लिखा है गॉड क्लोज्ड द डोर। परमेश्वर क्या किया है? शट किया है। और दरवाजा को परमेश्वर ने बंद कर दिया है। नूह यदि बंद करते, नूह अपने पड़ोसी जब रोते हुए देखे तो खोलते, लेकिन नूह ने बंद करने नहीं दिया, परमेश्वर ने खोला, परमेश्वर ने बंद कर दिया उसको। नूह अभी खोल नहीं पा रहे। बारिश होने लगा, थोड़ा थोड़ा पानी होने लगा। बच्चे लोग कूद कर बाहर गया, आसमान की ओर देख रहे हैं। अंदर मम्मी को चिल्ला कर बोले, मम्मी ऊपर से पानी आ रहा है, क्योंकि पहले बार बारिश आ रहा है। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा पानी बहने लगा, बरसात होने लगा, ढकनों तक हो गया, घुटनों तक हो गया। बच्चे लोगों को, बड़े लोगों को मज़ा आया। धीरे धीरे कमर तक बढ़ने लगा, धीरे धीरे गला तक आने लगा, सिर तक होने लगा। लोग रोने लगा। छत के ऊपर चढ़ा, घर के ऊपर चढ़ा, पेड़ के ऊपर चढ़ा। जब वो चढ़ते चढ़ते बेचने का कोशिश करते हैं, वहाँ पर बहुत दूर में बड़ा सा एक पेटी है, पानी के ऊपर तैर रहा है। नूह का जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। सुनेगा ना? प्रेज़ द लॉर्ड। नूह का जहाज पानी के ऊपर क्या कर रहा है? तैरते तैरते ऊपर जा रहे। अब यहाँ से जवान लोग, बच्चे लोग चिल्ला रहे, चाचा मामा। पहले क्या बुलाया था? हे बूढ़ा बुलाया था। अभी बोले चाचा मामा बचाओ बचाओ। हालेलुया। भैया बचाओ बचाओ। अब नूह बोल रहे, बेटा होगा नहीं। मैंने इतने सालों से मैंने प्रचार किया, तुमसे बताया कि प्रलय होने वाला है, मेरे बात को सुना नहीं। अभी मैं चाहे तो भी ये दरवाजा खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने दरवाजा को बंद कर दिया है।
हमारा मसीह के आगमन में यही बात होने वाला है। यीशु एक ही बार आएंगे और अपने पवित्र भक्तों को ले जाएंगे। उसके बाद ये संसार जो है शैतान को सौंप देंगे। उस वक्त पछताप करके फायदा नहीं, पछताप करने का, मन फिरने का समय यही है। और इस समय यदि पछताप करेंगे, मन फिरेंगे, प्रभु के वचनों पर विश्वास करेंगे, आज या कल या अगले साल जब भी यीशु आएंगे हम उसके साथ चले जाएंगे। अन्यथा हम इनके जैसे फिर संसार में रोना पड़ेगा या नरक का अवस्था में जाके रोने का आवश्यकता आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रभु हमारे सामने है, हमें जब अवसर है हम प्रभु के राहों पर आगे चलेंगे। हमें परमेश्वर आशीष करे। जब नूह हमें जहाज में चढ़ गया, सब कोई चढ़ गया, परमेश्वर ने बंद कर दिया, पानी के ऊपर जहाज तैरने लगा। 40 दिन और 40 रात लगातार पृथ्वी में बारिश हो गया और 1 साल 10 दिन तक पृथ्वी में बारिश रहा, पृथ्वी में पानी रहा। यदि हम लोग बाइबल पढ़ेंगे तो उसका रेफरेंस आपको मिल जाएंगे। हमें 7 और 8 अध्याय में उसका वचन है। हालेलुया। आमीन। 1 साल और 10 दिन तक उन्होंने हमें पृथ्वी में बारिश पानी रहा। 40 दिन और 40 रात बारिश हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। पहले कौवा को भेजा, वापस नहीं आया। दूसरा बार कबूतर को भेजा, वो वापस आते हैं, ओलीव पत्ता के साथ आते हैं। नूह ने हमें पृथ्वी में प्रवेश करना शुरू हो गया, दरवाज़ा खोला, जब पृथ्वी में गया, प्रेज़ लॉर्ड, हम क्या देखते हैं नूह ने क्या किया है। पहले बार जब हम 8वां अध्याय का 20वां वचन पढ़ेंगे, 8वां अध्याय का 20वां वचन पढ़ेंगे, पढ़िएगा 8वां अध्याय का 20वां वचन पढ़िएगा। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। हालेलुया। नूह जब जहाज से बाहर आया, पहले जाकर अपने लिए झुपड़ी नहीं बनाया, अपने लिए घर नहीं बनाया, दागलथा नहीं बनाया, अपने जानवरों का गिनती नहीं लिया, अपने पत्नी से बोला हम तो बच गया, अभी हम लोग तो मकान बनाएंगे, ये सारे पृथ्वी हमारा है करके बोल के पृथ्वी को घेरने नहीं गया। प्रेज़ लॉर्ड। पहले उतर कर उन्होंने परमेश्वर के लिए तो वेदी बनाए, शुद्ध पक्षियों से, जानवरों से लेकर परमेश्वर के उपस्थिति में उनके लिए बलि चढ़ाया। मतलब परमेश्वर के लिए धन्यवाद और का बलियां चढ़ाकर परमेश्वर की आराधना किया। नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि क्यों बनाए रहा? ये इसलिए है, अपने जीवन में एक आदत था कि परमेश्वर का स्तुति करने का, परमेश्वर का धन्यवाद देने का, परमेश्वर से भलाइयों को प्राप्त करने के बाद भूलने वाले नहीं थे नूह। आमीन। कितने लोग चंगाई पाके, कितने लोग छुटकारा पाके अपने रास्ता पर वापस चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन नूह ऐसे नहीं था। नूह परमेश्वर के उपस्थिति में धन्यवाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर के उपस्थिति में तो बलिवेदी बनाकर उसमें बलि चढ़ाकर परमेश्वर का नाम को पुकारा। 5वां बात नूह के विषय में यही है, वो परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था। इस कारण से परमेश्वर ने कृपा दृष्टि या अनुग्रह का दृष्टि नूह के ऊपर बने रहे। हमें से कितने लोगों के जीवन में चाहते हैं कि हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि होना है। संसार बुरे हैं। हालेलुया। ये संसार बुरे हैं। कितने बुरे बुरे बातें संसार में हो ही रहा है। हाल फिलहाल में 1-2 दिन के पहले मैंने न्यूज़ में पढ़े है, हैदराबाद में, मतलब आंध्र प्रदेश में एक पिताजी ने अपना ही बेटी को मार दिया। अपना ही बेटी को मार दिया। मारने का कारण दूसरा कुछ नहीं है, वो बेटी अपने पिताजी के साथ नहीं सोने के कारण से। आपके बातों को समझ लिया, मैं समझता हूँ। कितना बुराई संसार में फैल रहा है। मनुष्य को नहीं पहचान पा रहे, माँ पिताजी अपना बच्चों को पहचान नहीं पा रहे। एक समाज में बोलने लायक नहीं, ऐसे बातें हमारे समाज में हो रहा है। इंसान को जानवर के जैसे मार देते हैं। हालेलुया। ऐसे तो संसार में मैं और आप जी रहा हूँ। नूह के समय भी ऐसे ही समय था, क्रूरता बहुत ज्यादा था और इन सारे लोग संसार में सांसारिकता में डूबे हुए रहने के समय नूह परमेश्वर के साथ चला। नूह परमेश्वर के साथ चला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने के लिए तैयार है?
परमेश्वर के लिए गवाह होने के लिए तैयार है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है, या परमेश्वर को दिन प्रतिदिन हमेशा आराधना करने के लिए तैयार है? डू यू हैव ए पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड? क्या परमेश्वर के साथ आपको एक व्यक्तिगत संबंध है? हालेलुया। यदि है तो हम नूह से बहुत दूर नहीं है। नूह के जैसे हमारे ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि रहेंगे। हमारे आने के जगह में, हमारे आने के जगह में, हमारे कार्य के जगह में, हमारे पढ़ाई के जगह में, प्रेज़ लॉर्ड, हम सोने के वक्त, हम उठने के वक्त, संसार में चाहे कुछ भी क्यों न हो, मेरे और आपके ऊपर हमारा परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि बने रहेंगे। शायद हमारे साथ कोई नहीं हो सकते हैं, शायद हमारे साथ कोई नहीं हो सकते हैं, हमारा पति, हमारा पत्नी, हमारा बच्चे हमारे साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि हमारे ऊपर रहे तो वो काफ़ी है। हालेलुया, वो काफ़ी है। परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि यदि हमारे ऊपर है तो वो बहुत बहुत काफ़ी है।